उस दिन डीमंस ने ह्यूमंस के सबसे स्ट्रॉन्ग बेस पे हमला कर दिया था और सारे ह्यूमंस हार गए। और मैं हूँ सीचेन, ट्रिपल एस रैंक का लाइटनिंग एसासिन। 7 साल पहले बहुत सारे डीमन लॉर्ड्स ने हमारे वर्ल्ड पे हमला कर दिया था और उनको लीड किया था डीमन लॉर्ड लैन्यू ने। तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुई खुद को बोलने की ह्यूमैनिटी लास्ट हो? तुम बस कीड़े मकोड़े हो। आज मैं तेरे लाइफ एसेंस को अब्सॉर्ब कर लूंगा और तू मेरा खाना बन जाएगा और मुझे शक्ति देगा। उसके बाद लैन्यू सुचेन की लाइफ एसेंस अब्सॉर्ब करने लगता है। मेरे मास्टर, मेरी बहन, जिन लोगों को मैं पसंद करता था, तुम डीमंस ने सबको मुझसे छीन लिया। उनके लिए तुझे मेरे साथ मरना होगा। ट्रिपल एस अल्टीमेट स्किल फाइनल आर्क ऑफ लाइट। ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? मैं आ रहा हूँ मेरी बहन, माय मास्टर, मम्मी, पापा, बस कुछ समय के लिए और वेट कर लो, मैं आ रहा हूँ। किस्मती से मैं बहुत मजबूत नहीं हूँ। अगर मैं और थोड़ा सा मजबूत होता, तुम बस कमजोर ह्यूमंस हो। तुमने कैसे मुझे हरा दिया? अगर मैं वक्त में पीछे जा पाता जहाँ पे डीमन कैसल अभी तक ना ढूंढा गया होता, अगर मैं पहले डीमन लॉर्ड को रोक लेता, तब मैं इतनी जल्दी सब कुछ ना खो देता। तभी सी चेन अपनी आंखें खोलता है धीरे धीरे से। वो सोचता है, मैं क्या मर गया? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? क्या अभी तक मैं मरा नहीं हूँ? मैं मरा नहीं तो मैं कहाँ पे हूँ? कैंपस मेडिकल हॉस्पिटल? क्या ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं हो गई थी? ये लोग कहाँ से आ गए? मुझे ये सब समझने में थोड़ी देर लगी। मैं वापस आ गया मेरे कॉलेज के दिनों में 10 साल पहले की। सीचेन थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता ये क्या हो रहा है। तभी उसके सामने कुछ होने लगता है और उसके सामने एक अचानक सिस्टम स्क्रीन गलटन पावर फ्यूजन कंप्लीट का नोटिफिकेशन आता है। तभी सीचेन उस दिन का डेट देखता है, 2157 फिफ्थ 16। मैं 10 साल पहले आ गया। अभी भी 3 साल का वक्त है फर्स्ट डीमन लॉर्ड को इस दुनिया में आने में। 3 साल बाद फर्स्ट डीमन लॉर्ड रॉथ आया था, जिसने गेट ऑफ हेल खोल दिया था। उसकी वजह से सारे डीमन लॉर्ड्स हमारे दुनिया पे आए थे। तभी शुरुआत हुई थी बिगिनिंग आफ्टर द एंड की। इसकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, मगर मैं पहले ही 10 साल पीछे आ चुका हूँ समय के। इस बार मुझे रॉथ को रोकना पड़ेगा और गेट ऑफ हेल खोलने से भी अभी मेरे पास चांस है सब कुछ बदलने का। और ये क्या बोल रहा है? जब से मैंने आंखें खोला है तब से मेरे सामने ये गोल्डन पावर स्किन तैर रहा है। ये है क्या? अभी गोल्डन पावर स्किन गायब हो जाता है और सीचैन का स्टैट दिखाने लगता है। सीचैन का लेवल 1 होता है, पावर 100, स्टैंड 100, एलिमेंट 100, स्पीड 100, लक 100, फाइटिलिटी 100। ये मेरे करंट स्टैट है। ये सब चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले बस मैं मेरे अवेकन पावर ही यूज़ करता था, जो इस तरह डिवाइड किया गया था: स्टार मास्टर, फ्लेम सोल्जर, स्टार शूटर, फ्लावर सोल्जर, फ्लावर सेंटर, लाइटनिंग एसासिन, लाइटनिंग सेंटर, लाइटनिंग टेमर। ऐसे ही सिर्फ लाखों में कोई एक पावर अवेकन कर सकता है। मैं अभी जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ वहाँ पे बस एडमिशन मिलता है जिन लोगों के पास पोटेंशियल होता है अवेकनर बनने का। मगर बदकिस्मती से पिछले जन्म में मेरे स्कूल में रहने के समय मैंने अवेकनिंग नहीं किया था, इसलिए मुझे बस फूड चेन के नीचे रहना पड़ता था और मुझे बस मार पड़ती थी। शायद इसीलिए मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो आता है और दिखाया जाता है लाइटनिंग एसासिन का स्टैट्स। लाइटनिंग एसासिन? ये क्या मेरे पास्ट लाइफ का टाइटल नहीं है जो मैंने अवेकन किया था? मुझे महसूस हो रहा है मेरे अंदर पावर बह रहा है। क्या मैं इस बार जल्दी अवेकनिंग कर लूँगा? अभी उसका लाइटनिंग एसासिन क्लास चेंज होने लगता है। उसी समय दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और मा लॉन्ग ई लेवल फ्लावर सेंटर अंदर आता है, जो बोलता है, कैसा है भाई? तू उठ गया? तू ठीक है ना भाई? तब सूचन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है इसे सिस्टम स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी मालोंग सुचेन के हर कोना पुर्जा देखने लग जाता है और बोलता है, भाई तेरे हर जख्म ठीक कैसे हो गए? तुझे तो इतनी बुरी तरीके से मार पड़ी थी, तू तो अभी तक अवेकनिंग भी नहीं किया है बे। तभी इसका इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि ये मेरा रूममेट मालोंग है। इसने स्कूल में रहते हुए ही अपना अवेकनिंग कर लिया था, मगर ये बहुत कमज़ोर था, मेरी तरह फूड चेन में सबसे नीचे। पास्ट लाइफ में मालोंग बहुत ब्रूटली मर गया था डीमन लॉर्ड्स के हाथों में। मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, क्या ये मेरा इमेजिनेशन है? मगर अब मालोंग मेरे सामने सही सलामत खड़ा है। अभी मुझे लगा जैसे मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था कल हमारा रैंकिंग टेस्ट है। जल्दी चल, तू अभी ठीक है ना?
जल्दी खुद को प्रिपेयर कर कल के लिए। भाई तूने अभी तक अवेकनिंग नहीं किया है, मगर कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है ग्रेजुएशन के लिए, जल्दी कर, कम ऑन कम ऑन। तभी स्कूल के प्लेग्राउंड पे कोई मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सुई चेन बोलता है, बहुत दिन हो गए इतने सारे लोगों को देखे हुए। और मालोंग बोलता है, क्या बात कर रहा है भाई, भाई तू ट्रैक के ऊपर सीधा चल ना। पहले ही मैंने एक बार सब कुछ खो दिया है, इस बार मैंने कुछ नहीं किया तो सेम थिंग वापस होगा। मुझे जल्दी से जल्दी रैंक अप करना होगा और इस सब से निपटने के लिए एक प्लान सोचना होगा। इस दुनिया में बस अवेकनर्स ही रैंक अप कर सकते हैं, और इस दुनिया में रैंक अप करने के लिए डंजन के मॉन्स्टर को मारना पड़ता है। इस दुनिया में सारे डंजन्स गिल्ड्स कंट्रोल करते हैं, अगर कोई गिल्ड से ना हो तो वो रैंक अप भी नहीं कर सकता। इस वक्त हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट है वो सब लोग ई रैंक पे होंगे, और जो लोग कनेक्शन बना चुके होंगे गिल्ड से उनका रैंक डी होना चाहिए। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ मेरे ग्रेड के बारे में, क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस मेरे साथ है। मगर स्कूल जब टेस्ट लेगा कौन सा ग्रेड देगा मुझे, इससे तो ज़्यादा ही देना चाहिए मुझे। ये एक बास्केटबॉल जोर से आके मालोंग के मुंह के ऊपर लगता है और वो जोर से ज़मीन पे गिरता है, चश्मा टूट जाता है। भाई लोग देखो कौन है, मालोंग और सी चेन। तुम दोनों तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हो। अरे क्या बेकार किस्मत है, हम लोग फिर से इसके सामने कैसे आ गए। देख भाई मैंने क्या कहा था, ये दोनों हमारे मार खा सकते हैं। तुम दोनों को पता है ना मैं इधर बास्केटबॉल खेलता हूँ, तो मेरे लिए जूस क्यों नहीं लेके आए। मुझसे गलती हो गई, मैं अभी खरीद के लेके आता हूँ, रुक जाओ। अबे तू क्यों माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी तो ये लोग मांगना चाहिए तेरे से। अरे ये तो भाई हरामी है, पुराने दिनों की याद आ गई वापस। मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे तंग मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम लोगों का उसे छोड़ देना चाहिए प्लीज़। क्यों उसे छोड़ देना चाहिए, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा हूँ। इसने अभी तक अवेकनिंग नहीं किया है, इसे थोड़ी छोटी सी सजा तो देना ही चाहिए। तभी ये लोग बुरी तरह से हंसने लगे। ये तो पहले ही बेहोश हो गया, कितना बोरिंग है। चल भाई चल, सब लोग चल। तभी मालोंग आके सीचेन को उठाने की कोशिश करता है और बोलता है, सीचेन तू क्या ठीक है, तू क्या ठीक है। तभी सीचेन कहता है, क्यों क्यों तुम लोग हमें अकेला नहीं छोड़ सकते। क्या इसने अभी कुछ कहा, चलो इसके साथ और थोड़ा खेलते हैं। तभी सीन चेंज होता है ग्राउंड पे। अभी क्या बोला तूने सीचेन, तू क्या बोल रहा है बे, तू क्या बोल रहा है। तभी हमें इस बंदे का नाम गोंग चेंग बताया जाता है, जो एक फ्लावर सोल्जर। तभी सुचेन इसे खा जाने वाले नजरों से देखता है। इस हरामी का नाम गोंग चेन है, क्योंकि ये थोड़ा मजबूत है, ये बस कमजोरों को मारना जानता है। क्योंकि इसका भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है और उसका भाई थोड़ा मजबूत है। असल में ये दोनों भाई कुछ काम के नहीं है। सब लोग कानाफूसी करने लगते हैं, गोंग चेन इसे फिर से मार के हॉस्पिटल भेज देगा, ये तो अब उठ भी नहीं पाएगा कुछ दिन, ऐसे ऐसे बात हो रही थी। तब गोंग चेन उसके सामने आके बोलता है, तूने अभी क्या कहा, से तू हमें अकेला छोड़ देगा, तुझे थोड़ा और मार खाने की जरूरत है लगता है। तभी सी चेन उसके हाथ के जॉइंट के ऊपर जल्दी से एक पंच मारता है। अभी अभी क्या हुआ, क्या गोंग चेन का पंच सुचेन ने रोक लिया, क्या मेरा आंख अंधा हो गया है। तेरे जैसा कमजोर जो अभी तक अवेकेंट भी नहीं बना है मुझे चैलेंज करना चाहता है, वाह क्या परफेक्ट टाइमिंग है। तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन आता है जिसमें लोडिंग क्लास चेंज दिखाया जाता है। तभी उससे सामने आता है क्लास चेंज कंप्लीट। सुई चेन पूरी तरह से लाइटनिंग एसासिन बन गया है। भाई तू क्या अवेकेंड है। सुई चेन उसे उंगली दिखा के पास बुलाता है। तभी गोंग चेन अपना इमोर्टल डिमन आर्मर पहनता है और सुचेन के ऊपर जल्दी से एक जैब करता है, बोलता है तू मेरे किलर जैब से नहीं बच पाएगा। फिर सुचेन अचानक उसके मुंह के सामने आता है और उसे एक पंच मारता है। उसका 3 दांत और मुंह का शकल पूरा बिगड़ जाता है और दूर जाके गिरता है। ये मैंने क्या देख लिया, इसने गोंग चेन को एक पंच में पूरा हवा में फेंक दिया। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या सच में सुचेन है। अभी गोंग चैन बोलता है, हरामी छुप के बाहर करता है। ओए हरामी चुपचाप खड़ा होकर देख क्यों रहा है, कुछ करना। मगर मैं क्या करूँ, क्योंकि सुचैन को देख के इसका बोलती बंद हो गया है। अब गोंग चैन उछल के आता है उसे मुक्का मारने के लिए और बोलता है मैं तुझे मार डालूंगा। सुचैन उसका हाथ पकड़ता है, उसे मोड़ता है और बोलता है तू बहुत कमजोर है। उसके मुंह के ऊपर एक जोर से थप्पड़ मारता है, पूरा दीवार से चिपका देता है। गोंग चैन तब तक नॉकआउट हो गया है। तब सब लोग सुचैन को बहुत भयानक नज़र से देख रहे थे। भाई सीचैन तू तू कब इतना ज़्यादा मजबूत बन गया। तब सीचेन अपना स्टैट स्क्रीन देखता है और बोलता है मुझे कुछ समझ में आ गया, मैंने मेरा पहले लाइटनिंग एसेसिन जॉब चेंज किया पहले की तरह। लेकिन जैसे सिस्टम ने बोला मैं अभी भी लेवल 1 पे हूँ, मगर मैं अब भी सबसे लोएस्ट रैंकर ई को आराम से हरा सकता हूँ। इसलिए मैं नॉर्मल ई रैंक से मजबूत हूँ, मगर मुझे पता नहीं असल में मेरा रैंक क्या है। अगर एक प्रॉब्लम अभी भी रह गया है, क्योंकि मैंने इसको नॉकआउट कर दिया है फिर भी मेरा कोई स्टैट नहीं भरा है। इसका मतलब सीचैन अपने हाथ में एक लाइटिंग बोल्ट समन करता है। ये देख के सब लोग उसे रोकना चाहते थे। तभी सीचैन गोंग चैन के गले पे थंडरबोल्ट रख के उसे मारने वाला होता ही है कि उसके पीछे से एक आवाज़ आती है। पीछे से आवाज़ आती है, स्टूडेंट उसे छोड़ देना चाहिए, अभी ये स्कूल है, तुमने उसे जो मारा है
वो अभी तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये है वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल ऑफ अवेकेंड एकेडमी, और ये तुम्हारे ऊपर हाथ डालने का और कोशिश नहीं करेगा। इस कूड़ेदान को बचाने के लिए वॉइस प्रेसिडेंट आ गई। लगता है मैं और कुछ नहीं कर सकता। फ्यूचर में इसको देखूंगा। मैंने देखा वो कितना खतरनाक हो गया है, हमें उसके साथ और उलझना नहीं चाहिए। हाँ भाई, सीचन कब इतना खतरनाक हो गया? स्कूल में सबसे गरीब और सबसे कमजोर लड़के आज कितने पावरफुल बन गए हैं। गरीब और पावरफुल, अच्छा। अभी मैन हॉस्टल के उधर दिखाया जाता है, मालोंग को दिखाया जाता है। वो बोल रहा है सीचेन बहुत ताकतवर बन गया है, वो वाओ वीकेंड बन गया है और उसने लाइटनिंग एसासिन प्रोफेशन जगा लिया है। उसने गोंगचेन को पूरा मिट्टी में पटक दिया और किसी में हिम्मत नहीं थी उसे घूर के देखे। तभी हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है, सियांग जुओ, रैंक ई, कोर मेज। तो अभी सीचेन कहाँ पे है? लगता है वो अभी ग्राउंड पे दौड़ रहा है। वो अभी इतना मजबूत हो गया फिर भी दौड़ने जा रहा है। वो अभी अवॉइकेंट बन गया है, उसे बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो क्या पागल है? तो क्या दिमाग से पागल है? एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है शियांग यू, रैंक ई, फ्लोर सेंटर, जो बोलता है मुझे लगता है मालोंग पागल हो गया है मार खाने से। मुझे क्या लगता है हम 4 लोग एक ही कमरे में क्यों हैं? क्योंकि हम फूड चेन में सबसे नीचे है और ये फैक्ट कभी बदल नहीं सकता। इस रूम में हम चारों में बस सबसे ज़्यादा मजबूत मैं अकेला फायर मेज हूँ। यहाँ पर बस तुम दोनों सेंटर हो, सपोर्टिंग टाइप के, और क्लास कभी चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक अनचेंजेबल थिंग है। इसका मतलब मैं हूँ सबसे ताकतवर। और ओ सीचेन हर समय मार खाता रहता है, वो लाइटनिंग एसासिन क्लास अवेकेन करेगा। तुझे क्या लगता है मैं मेरे मुट्ठी में उसे बस मसल दूंगा? कल हमारे लास्ट एवोल्यूशन टेस्ट होगा एग्ज़ाम से पहले, तो देख लेते हैं क्या होता है। तभी वहाँ से सीन चेंज होता है, रैंक ई ट्रेनिंग डिमन लेयर दिखाया जाता है, जहाँ से कोई बाहर आता है और ये और कोई नहीं प्रेसिडेंट ऑफ द एकेडमी स्टूडेंट काउंसिल गोंगतियान है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम लोग जाओ। तभी वो घूमता है और किसी को नोटिस करता है। अरे अभी तक तू वेट कर रहा है गोंगचैन? भाई तूने इस बारे में कुछ नहीं किया तो मैं रात को सही से सो नहीं पाऊंगा। उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, उसने तेरे बारे में भी कुछ नहीं सोचा। अच्छा ये बात है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। हाँ तू क्या सोच रहा है, कैसे हैंडल करेगा इस मैटर? अबे वो हारा खुद वीक है इसलिए, तो इसमें हैंडल करने वाली क्या बात है? वैसे ये बंदा क्या सच में बहुत मजबूत है? तुझे तो सब कुछ ही पता है हमारे स्कूल के बारे में। हमारे स्कूल के अभी सारे स्टूडेंट में जो जो डी रैंक पे पहुँचे हैं वो सारे तेरे ग्रुप में आ गए हैं, और उसके बाद भी किसी के पास डिमन लेयर की एक्सेस नहीं है जो तेरे पास है। तो वैसे भी कोई अभी अभी अवेकेंट बन के तेरे शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सीचेन को, जो 100 केजी के वेट लेके 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भाग रहा होता है। अवेकनर्स की अपर लिमिट डिपेंड करता है उनके फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर किसी का फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा तो वो अपने क्लास का पूरा स्ट्रेंथ निकाल पाएगा, मगर ये अभी बहुत दूर है। जब 3 साल बाद डेमन किंग ऑर्थ अपने डेमन किंग के आर्मी के साथ इस वर्ल्ड के ऊपर हमला किया था, तो उसने पूरे दुनिया में बहुत सारे ह्यूमंस को मार दिया था। ऐसे कि मेरे आखिरी फैमिली मेम्बर को भी उसने नहीं छोड़ा था। जब ऑर्थ ने गेट ऑफ हेल खोला था तो हमारे दुनिया के ऊपर उसने डीमंस किंग्स को छोड़ दिया था। मेरा पहला गोल है रॉथ को रोकना। सब कुछ शुरू हुआ था रॉथ के आने के बाद। मुझे बस 3 साल में उसे रोकना पड़ेगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तभी सीचेन देखता है ये उसकी बहन की कॉल है और उसका बहन का नाम है शियाओयू। कांपते हुए फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो। हेलो भाई, इतनी बार फ़ोन क्यों किया? मैंने बोला था ना मैं कंपटीशन में जा रहा हूँ, और मेरा फ़ोन पूरा स्विच ऑफ हो गया था। जब तक मैं रूम पे आई तभी मैं चार्ज दे पाई। भाई अगर मैं ये कंपटीशन जीत गया तो हम अपना किराया दे पाएंगे। भाई इधर क्या बारिश हो रहा है क्या? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा रे भाई? कुछ नहीं, बस तेरे आवाज़ नहीं सुना था बहुत देर से। तू क्या बोल रहा है? कल ही तो हमने बात किया था। बस तू वेट कर मेरे कंपटीशन जीतने का, उसके बाद हम फिर से मिलेंगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया है। चलो और 3 राउंड दौड़ते हैं। मुझे बस स्ट्रांग बनना है सबको बचाने के लिए। 8 घंटे के बाद मैं अपने रूम में वापस आया। धीरे धीरे से मुझे इस बॉडी की आदत हो रहा है, मगर ये बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है और नया भी। मगर अभी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डीमन लेयर्स। डीमन लेयर्स सारे गिल्ड कंट्रोल करते हैं और मुझे रैंक अप करने के लिए गिल्ड्स की ज़रूरत है। ये अमीर लोगों को छोड़ के कोई और लेवल अप कर ही नहीं सकता। कब मैं डीमन बीस्ट के साथ लड़ पाऊंगा? और ये गलोटनी पावर। तभी लोडिंग स्टार्ट हो जाता है। चेन एक जगह गिरने लगता है और बोलता है गलोटनी सिस्टम ऑनलाइन।
तभी सुचैन की आंख खुलता है, परफेक्ट लैंडिंग करता है। तभी वो सामने एक टावर देखता है। ये क्या जगह है? अभी तो मैं सो रहा था। तभी उसके सामने ई रैंक के मॉन्स्टर डायर हाउंड आते हैं। तभी वो अपना क्लास चेंज करने लगता है और मन में सोचता है मॉन्स्टर डीमन लेयर के अंदर। तभी सीचैन लाइटनिंग एसासिन बनता है और मन में सोचता है मुझे पता नहीं अभी क्या चल रहा है, मगर मैं ये सिचुएशन क्लियर करना पड़ेगा। तभी डायर हाउंड सीचैन की तरफ बढ़ता है और सीचैन उसको पूरा स्पीड में काट देता है और उसे मिलता है डायर हाउंड फैंग्स, मतलब दांत। वो भी 3। ऐसे ही उस सारे डायर हाउंड को मारने लगता है और उसे 3 दांत मिलने लगता है। उसे एक्सपी भी मिलने लगता है और उसका लेवल अप हो जाता है, लेवल 2। अच्छा, मुझे इधर एक्सपी मिलेगा और मेरा लेवल अप भी होगा, अच्छी बात है। तभी उसका लेवल 2 में स्ट्रेंथ 2 गुना और स्पीड 3 गुना हो जाता है। मैं इस डीमन लेयर को अकेले खत्म कर दे सकता हूँ। तभी उसके पीछे इन सब का बॉस डायर हाउंड आ जाता है और तभी वो उसे भी काट देता है पूरा मुंह से। तभी बॉस डायर हाउंड को मारने से उसे 320 एक्सपी मिलता है और उसका लेवल अप हो जाता है और उसका लेवल 3 हो जाता है और उसने ये डंजन क्लियर कर दिया होता है और उसे मिलता है फैंग ऑफ डॉम 18 और डॉम फैंग क्रिस्टल 1। सोचता है बॉस मॉन्स्टर को मारने से ज़्यादा एक्सपी मिलता है ये छोटे मोटे मॉन्स्टर से ज़्यादा। अभी उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर डिवोर नोटिफिकेशन आता है और वो सोचता है ये डिवोर क्या है, ये कैसा नोटिफिकेशन आ रहा है, यही तो नहीं है गोल्डनी पावर। तभी वो अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और उसके सामने नोटिफिकेशन आता है डिवोरिंग इज प्रोग्रेस। और तभी पूरा डिवोरिंग हो जाने के बाद उसका पास नोटिफिकेशन आता है डिवोरिंग कंप्लीट और उसके सामने एक नया प्रोफेशन कार्ड आ जाता है जो है डूम फैंग किंग प्रोफेशन कार्ड। और वो मन में सोचता है मैं जितने भी मॉन्स्टर को मारूंगा और उन्हें अब्सॉर्ब करूंगा वो मेरे प्रोफेशन कार्ड बन जाएगा। इसका मतलब जो पावर डीमन किंग गॉल्डन के पास था वो पावर अब मेरे पास है। जन्म से ही सबके पास खुद का यूनिक क्लास होता है, कोई ये क्लास चेंज नहीं कर सकता, मगर इसके साथ मेरे पास दो दो क्लासेस है ना, ये सही नहीं है। अगर मैंने और भी मॉन्स्टर को मार दिया तो मेरे पास अनगिनत क्लासेस होंगे। मुझे ये पावर क्यों मिला और ये डीमन टावर क्या है? तभी सीचेन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो मन में सोचता है ये इतना तगड़ा प्रेशर किससे आ रहा है, क्या चल रहा है। तभी कोई आवाज़ देता है आखिरकार आखिरकार तुम आ गए, मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था तुम्हारा सीचेन। तभी सीचेन दूर जा रहा होता है और मन में सोचता है गवर्नमेंट ने सब अवेकनर्स और डीमन बीस्ट का पावर ई से एस तक डिफाइन किया है, मेरा पावर अभी डी है और मेरे सामने ये बॉस का पावर अभी एस है। ये किस तरह का डीमन लेयर है? इधर एक एस रैंक का डीमन लॉर्ड क्या कर रहा है और उसको मेरा नाम कैसे पता है? इस टाइम हमने बहुत ज़्यादा फाइट किया, उसके पास चांस था मुझे मार देने का, मगर उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे मारा नहीं, बस मुझे नॉकआउट किया। अभी भी हार नहीं मानना चाहता। तुझे मेरे ऑफ़र के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। तू और मैं ये डीमन टावर को गार्ड करेंगे, ये तेरे लिए एक गोल्डन चांस है। तू मुझे चुकाना चाहता है तो भूल जा, मैं कभी भी इधर नहीं रहूँगा। सीचेन के कंधे पे एक बहुत बड़ा स्लैश पड़ता है और सीचेन का कंधा पूरा फट जाता है। तभी लॉर्ड बोलता है तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं मार सकता? तुझे क्या लगता है मैं पेशेंस क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए क्योंकि तू ही बस इस जगह पे आ पाया है। तभी वो सभी मॉन्स्टर के एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और उसका स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है और बोलता है मैं तेरे से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे साथ रह नहीं तो मेरे हाथों मर जा। और मेरा आंसर है मैं तुझे मार दूंगा। लॉर्ड बोलता है रेडिकुलस और उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर फेंक देता है। तभी सीचैन उस पत्थर को डॉज करके निंग प्लेट लेके उसके ऊपर हमला कर देता है और मन में सोचता है जब भी वो अपना प्लेट घुमाता है तभी 0.5 सेकेंड का एक ब्रेक होता है, उस ब्रेक में मुझे लाइटनिंग प्लेट से हमला करना पड़ेगा, तभी मैं उसे मार पाऊंगा। तभी वो हमला कर देता है और गायब होके लाइटनिंग प्लेट मारता है उसके गले पे। और तभी वो सोचता है इसी से मैं डी रैंक से एक एस रैंक मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। मैंने मेरे चारों तरफ देख लिया है और वहीं पर एक ही वाइट स्पॉट है। तभी वो जब वाइट स्पॉट को छूने जाता है वाइट स्पॉट गायब हो जाता है। बहुत बुरा हुआ ना, मैंने बस मेरा छवि छोड़ा था और तू जो एग्जिट सोच रहा है वो एग्जिट भी नहीं है और शुरू से ये कोई डीमन लेयर भी नहीं है। फिर भी तूने मेरा अटैक पैटर्न समझ लिया, इंटरेस्टिंग। तूने मुझे एक होप दिया है और तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है पार्गेटेरी राक्षस एस रैंक स्टार वॉरियर। इस अवतार को मैंने पहले भी देखा है डीमन किंग गॉल्डन के साथ लड़ने के समय, तब वो बहुत सारे क्लास में चेंज हो सकता था, आइस ड्रैगन, अर्थ मॉन्स्टर, फ्लावर मॉन्स्टर, ऐसे कि लाइटनिंग मॉन्स्टर के अंदर भी। मुझे ठीक से याद है इसका अवतार भी ठीक उसके जैसा ही दिखता है।
एक वक्त ऐसा था जब लैन के पावर ऑफ ग्लूटनी के कारण वो पूरी तरह से निगल लिया गया था। अब ये पावर ऑफ ग्लूटनी मेरे शरीर के साथ मर्ज हो चुकी है, तो इसका मतलब ये जगह मेरे शरीर के अंदर है। इतने प्रेशर के अंदर भी तू अपना दिमाग सही से चला पाता है, इसका मतलब तू सब चीज़ का वर्दी है। सब चीज़ का मतलब तभी उसके सामने एक चाबी आता है जिसका नाम होता है टाइम रिफ्ट की ट्रिपल रैंक। ये चाबी है टावर ऑफ डार्कनेस की। लैन यू ने बहुत सारे डीमन को डिवोर करके अपने टावर पे कैद किया है। वो बस एक के ऊपर एक शक्तिशाली है। तुम सबको खा लो और खुद की शक्ति बना लो। एक्वार्ड टाइम रिफ्ट की। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पैसे भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? डीमंस पूरे समाज के लिए खतरा है। डीमन किंग ने खुद के ग्रीड के लिए मेरे पूरे परिवार को मार दिया था। मैं बस वेट कर रहा था बदले का, तभी मुझे तुम मिले। उस बंदे ने सही कहा था, तुम बस अकेले होप हो सारे दुनिया के। ओ बंदा, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? सारे जवाब टावर के अंदर हैं, जाओ और खुद ढूंढ लो। अब मेरी शक्ति ले लो और उनसे मेरा बदला लो। तुम्हारी पावर ले लूँ मतलब? इस समय से तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर जाओ और सब कुछ डिवोर कर लो। टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर जो डीमंस है वो मेरी तरह तुझे नहीं छोड़ देंगे। तुझे उनसे बचना होगा। वो लोग बहुत चालाक और ख़तरनाक हैं, मगर तुझे उनको हरा के जीतना ही पड़ेगा, समझा? इस दुनिया के सबसे ऊपर खड़ा रहेगा जब तक ना तू सारे डीमन किंग को डिवोर कर ले। तुम ही मेरे पावर को रखने के काबिल हो। तभी डिवोरिंग प्रोसेस दिखाता है और सीचेन का लेवल 10 लेवल अप हो जाता है। पिंडिश नेदरबोन ब्लेड रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा ठीक है, मैं तेरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। सारे डीमंस को खून के आंसू में रुलाऊंगा। तभी नोटिफिकेशन आता है डिवोरिंग कंप्लीट एबिशियल फिंड का प्रोफेशन कार्ड। भी सीन चेंज होता है रूम की तरफ और कोई बोलता है सभी लोग उठ जाओ। तभी सीचेन का आँख खुलता है और वो उठ के बैठ जाता है। सब लोग जल्दी करो और यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ेगा, आज लेट नहीं हो सकते। तभी सीचेन सोचता है मैं वापस आ गया और मेरे सारे चोट भी ठीक हो गए। ये क्या कोई सपना था? मेरे सिस्टम में मेरे नए प्रोफेशन कार्ड और रिवॉर्ड भी दिखा रहा है, इसका मतलब सब कुछ सच में हुआ है। एक रात में मैं लेवल 10 तक पहुंच गया। अब मेरा रैंक कितना होगा? सीचेन, मुझे किसी ने बोला तू बहुत पावरफुल बन गया है, मुझसे लड़ेगा नहीं इस रूम के बॉस बनने के लिए? जल्दी कर, हमारा रैंक असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है। चलो देखते हैं तुझ में कितना दम है। हमारे रूम में सब लोग ई रैंक में हैं, मगर तुम लोग भूल मत जाना हर रैंक के भी डिवीजन है। मैं ई रैंक के मिड टायर पे हो, तुम लोग लो टायर पे। इसका मतलब मैं तुम जैसे 10 लोगों को हरा सकता हूँ। और किसे पता, हम लोगों ने 2 साल तक अपना रैंक टेस्ट नहीं किया, हो सकता है मेरा रैंक फिर से अप हो गया हो। कहता है सीचेन अपनी पूरी ताकत दिखा देना और अपना डी रैंक इनके सबके सामने लेके आना, तब ये लोग डर जाएंगे। अच्छा सिर्फ डी रैंक? अरे सब लोग पहले से ही आ गए, मुझे नहीं लगा था सब लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। ओए तुम लोग सामने से हटो, कीड़े मकोड़े, हट सामने से। तभी ये लोग देखते हैं ये तो गोंगचेन के बंदे हैं। तभी गोंगचेन के बंदे इनको घूर के देखते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बोलते हैं अरे ये लोग तो हमें ही देख रहे हैं। तभी वो लोग इनके पीछे सुचैन को देखते हैं और अब ये लोग बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं सर सुचैन आप भी आए हैं इधर। अरे ये लोग सीचैन के सामने इधर डरपोक क्यों बन गए? क्या मालोंग ने हमें सच बताया था? पीछे से मालोंग बोलता है मैंने तो सही बोला था। तभी सीचैन इनको इग्नोर करके जाने लगता है और तभी उसे कोई बुलाता है ओई करके, ओए मैंने सुना है कल किसी ने गोंगचेन को मारा है और ये बंदा होता है कियांग डी, स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर। तुझे पता है वो छोटा भाई है गोंग तियान द लेजेंड, आवर ग्रेट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। अरे ये तो स्टूडेंट काउंसिल का कियांग दी है। ये प्रेसिडेंट का कुत्ता भी है और डी रैंक का पावर रैंकर भी। इसने सुचैन के साथ क्या करना है इसको? मुझे पता है मेरे पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है, मैं सबसे अच्छे प्रतिभाशालियों को सूंघ सकता हूँ, पर तुझसे मुझे बस कूड़ेदान का गंध आ रहा है। तू क्या कोई इसी कुत्ते का औलाद है क्या? क्या बोला तूने? भी पीछे से कोई बोलता है रुक जा कियांग दी। ये और कोई नहीं स्कूल प्रेसिडेंट गियांग तांग होता है और वो बोलता है मैंने पहले इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, गलती गोंगचेन की थी तो ये छोड़ दे। हाँ प्रेसिडेंट, मैं अब इसको जाने दूंगा। स्कूल प्रेसिडेंट सीचेंग को घूर के देखता है। सीचेंग भी स्कूल प्रेसिडेंट को बहुत खतरनाक लुक से देखता है। अनाउंसमेंट होता है एग्जाम स्टार्ट होने का। क्लास प्रेसिडेंट बोलता है कियांग दी चल इधर से।
और मन में सोचता है ये सीचेन उतना भी कुछ खास नहीं, और ऊपर से वाइस प्रेसिडेंट ये सब चीज़ देख रहा होता है। तुम आज असेसमेंट देखने आई, इन लोगों में से किसी के ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट है क्या? हाँ, इनमें से एक के ऊपर मेरा कुछ इंटरेस्ट है। अनाउंसमेंट होता है, सियाओ जुओ पहला नंबर आपका है, जल्दी टेस्ट कर लीजिए। तभी मालोंग उसको चीयर कर रहा होता है। चलो आज सबको दिखाते हैं मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी वो डंजन के अंदर चला जाता है। ये डंजन एक आर्टिफिशियल डंजन है जहाँ पे कोई भी जा सकता है। इधर सबका एबिलिटी टेस्ट होता है। इधर एक डीमन कोर होता है जो सबके पावर लेवल को उनके पावर से जज कर सकता है। तभी जियांगसू इसके ऊपर एक बहुत बड़ा फायर बॉल पुश करता है। फिर ये मॉन्स्टर कोर अपना आँख नहीं खोलता और पूरा डंजियन रेड हो जाता है। जियांगसू का करंट रैंक ई रैंक दिखाया जाता है और ई रैंक मिड टायर ये उतना भी अच्छा नहीं है। रुक अभी तो पूरा रिजल्ट आया भी नहीं है। ये आ रहा है, ये आ ही गया। अभी करंट पावर को छोड़ के भी एक चीज़ दिखाया जाता है, वो है पोटेंशियल। कौन कितना ताकतवर बन सकता है। जियांगसू का पोटेंशियल आता है सी। मैं तो भाई टूट गया। 2 साल तक मेहनत किया, फिर भी ई रैंक मिड टायर और पोटेंशियल सिर्फ सी। अरे भाई इतना भी मत रो, हम तो तेरे से भी खराब हैं। भाई इतना भी मत रो, हम भी तेरे तरह सब लोग ई रैंक पे हैं। नए साल में ज़्यादा बच्चे कौन डी रैंक पे जा सकते हैं, सही बोला ना। तभी सबका रैंक ई आ रहा होता है। जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी सिस्टम का आवाज़ आता है, असेसमेंट कंप्लीट, डी रैंक पोटेंशियल बी। आज का पहला डी रैंक भी कियांग दी का भी नाम आ जाता है, जो है लो टायर डी रैंक और पोटेंशियल ए रैंक। अभी तक 8 लोग डी रैंक के ऊपर चले गए। साल बहुत सारे बच्चे डी रैंक पे हैं, सभी डी रैंक लो टायर पे भी है, मगर ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस साल थोड़ा मज़ा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट गोंग तियांग, हमारा प्रेसिडेंट पूरा स्टाइल में टाई ठीक करते हुए तभी आ रहा होता है। क्या ये हमारा स्कूल प्रेसिडेंट जो इंपीरियल गिल्ड में पहले ही शामिल हो गया है? मुझे तो लगता है यही जीतेगा इस साल के असेसमेंट में। मैंने तो सुना है 2 साल पहले ही वो डी रैंक के लो टायर पे था, और हमारे स्कूल के हिस्ट्री में सब लोग के हाईएस्ट रिकॉर्ड है मिड डी रैंक। मुझे लगता है इस साल ये रिकॉर्ड टूटेगा। तभी पहली बार डीमन कोर अपना आँख खोलता है। तभी गोंग तियान उसके ऊपर हाथ रखने जाता है। ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे सबको सरप्राइज़ करना है, तो इस वक्त मुझे थोड़ा अपना पावर छुपाना पड़ेगा, फिर भी मैं सबसे टॉप स्टूडेंट बनूंगा। तभी रैंक और पोटेंशियल आने लगता है। ये तो कलर है डी हाई टियर, पोटेंशियल एस टायर। इसने टॉप स्कोर हासिल किया हमारे एकेडमी के हिस्ट्री में। जुग जुग जियो प्रेसिडेंट। इसी ने हमारे स्कूल में एस रैंक पोटेंशियल जगाया है, हमने हिस्ट्री बनते हुए देखा है। रिजल्ट बिल्कुल सही है, डी मिड टायर पोटेंशियल एस रैंक। ये हमें हायर अप्स को बताना होगा। हाँ ज़रूर। कोई भी एस टायर पोटेंशियल वाला एक खजाना होता है, उन्हें गवर्नमेंट से स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। ऊपर से इसको इंपीरियल गिल्ड ने पहले से हायर कर लिया है, ये तो एक सेलिब्रिटी होगा। भी गोंग तियान का रिजल्ट आता है ग्रेड डी हाई टायर पोटेंशियल एस रैंक। साल बहुत सारे टैलेंटेड बंदे उभरे हैं। तुम्हें तो पहले से पता था ना गोंग तियान का पोटेंशियल एस है। ये देखने के लिए तो तुम इधर नहीं आई होगी ना। ये होते हैं यून लॉन्ग, हेडमास्टर ऑफ द नेशनल अवेकन यूनिवर्सिटी। मैं उसके लिए नहीं आई थी। ओ अच्छा। कंपेयर करें तो गोंग तियांग से मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ किसी और के रिजल्ट पे। तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट होता है सी चेन। लूज़र, अपने रूम के लिए एक अच्छी सी रैंक लाना, नहीं तो हमें पता चला ये फिर से एक ई रैंक निकला। तुम जैसे पूरे लूज़रों के ग्रुप में बस बेइज्जती लिखा है। हमें देखना है ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्ज़ाम में क्या चलेगा। तू चुप रह, रुक जा और अभी देख। तभी सीचेन अंदर चला जाता है। क्या सीचेन डी रैंक लेके आ पाएगा? तभी सीचेन मॉन्स्टर कोर के सामने जाता है। तभी मॉन्स्टर कोर को कुछ झटका लगता है और वो सामने सीचेन को अपना हाथ निकलते हुए देखता है। समय तक एक अच्छा स्कोर तुम्हें एक अच्छी गिल्ड में ज्वाइन कराने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छी जगह है इस स्किल्स को अपनी पावर दिखाने के लिए ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन। इस ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्ज़ाम में 10 लोगों का टीम होता है। कोई भी अपने हिसाब से अपने टीम मेंबर को चूज़ कर सकता है। जो भी टीम इधर फर्स्ट आएगा उसे
दुनिया के सबसे अच्छे गिल्ड द इम्पीरियल गिल्ड में एडमिशन मिल जाएगा। ये असेसमेंट एग्ज़ाम कोई खेल नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है अवेकनर के लिए। बस ये एलिन है, लो टायर डी रैंक, इसे भी हमारी टीम में ले लेना चाहिए। इस तरह से हमारे पूरा टीम कंप्लीट है। नए डी रैंकर्स और तुम्हारा भाई को लेके जो अभी सी रैंक पे है गोंग चेन, हमारा टीम अभी कंप्लीट है। हमारा एक का तो आप ही होंगे प्रेसिडेंट। इसी तरह से सबके टीम बनते हैं, सभी मजबूत एक साथ और सभी कमज़ोर धीरे धीरे ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अभी मालूम कहता है सीचेन को इतना देर क्यों लग रहा है, ओके अंदर सो गया है। सब लोग बोर हो जाते हैं और बोलते हैं सीचेन तो साला अपना रैंक भी रजिस्टर नहीं कर सकता। हाँ हाँ चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गया है। इधर ज़्यादातर स्टूडेंट बस कच रहे हैं, हमारा टीम तो पहले ही फुल हो गया है। चलो प्रेसिडेंट कैरी होके जाते हैं। हाँ सही बात है, चलो सबको बुलाओ और चलते हैं। तभी सीचेन का रैंक आने लगता है डी हाई टायर। सब लोग चौंक जाते हैं कि रूममेट तो पहले बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, उसके बाद डी रैंक हाई टायर, देख देख मैंने बोला था ना। तभी कियांग दी का मुंह बन जाता है, क्या डी रैंक हाई टायर। तभी उसका रिजल्ट आता है डी रैंक हाई टायर। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है ये टेस्ट थोड़ा गलत है, प्लीज़ फिर से टेस्ट कीजिए। मैंने अभी मेरे बॉडी का टेस्ट लिया, मैंने अभी तक मेरा क्लास स्विच नहीं किया। अभी मेरा लेवल 10 है और हाई लेवल डी रैंक दिखा रहा है। चलो तो फिर क्लास चेंज करके देखते हैं। तभी क्लास चेंज होने लगता है और वो पहला क्लास लेता है, ग्रेवहाउंड किंग का क्लास लेता है। तभी बाहर क्लास चेंज होने लगता है, हाई टायर से सी मिड टायर। क्या सीचेन का रैंक फिर से बदल गया? क्या बेकार है, किसी ने वायरस घुसाया है सिस्टम में। इससे रैंक चेंज कैसे हो गया? क्या सिस्टम ख़राब हो गया है? अभी बीस्ट कोर थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि सीचेन अपना सबसे ज़्यादा खतरनाक क्लास चेंज करने लगता है और ये होता है एबिसल फ्रेंड क्लास। और डीमन कोर का आँख पूरी तरह से खुल जाता है। तभी बाहर बहुत ज़्यादा तूफान आने लगता है। तभी कियांग दी जोर से चिल्ला के बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? तो डिवाइन फिनोमेना है, आज का दिन सच में हिस्ट्री बुक में लिखा जाएगा। स्ट्रीम में एरर आने लगता है और तभी उसका पोटेंशियल एस, क्या एक और पोटेंशियल एस? उंगतियन का तो फट जाता है, क्या हो रहा है? तभी सिस्टम में वार्निंग 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 आने लगता है, एस एस, ट्रिपल एस, चौथा एस। और कियांग दी का तो पूरा फेस का हवाया उड़ गया होता है। तभी सिस्टम पूरा ब्लास्ट कर जाता है। अभी जल्दी चल, सिस्टम ओवरलोड हो गया है, स्टूडेंट को कोई खतरा तो नहीं हुआ होगा। बेटा सीचेन, क्या तुम ठीक हो? तभी सीचेन खड़ा हुआ होता है और ये प्रोफेसर देखता है कि डीमन कोर पूरा मर गया है। क्या हमने इसे थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया? तभी सीचेन सोचता है मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, इसीलिए ब्लास्ट हो गया। तो कुछ नहीं, कुछ तो सही भी हुआ है। तभी उसके सामने आता है डिवोरिंग कंप्लीट और उसे मिलता है डेलिकेट मैजिकल कोर रैंक ए एबिलिटी। और अब वो सोचता है क्या मैं मैजिकल कोर की भी एबिलिटी गॉलेटनी से अब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तभी वो बाहर आता है और डेलिकेट मैजिकल कोर की एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जिससे वो सबके रैंक देख पाता है। तभी सीचेन नोटिस करता है कि गोंग टियन का रैंक अभी सी रैंक हाई टायर पे है। स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं आज का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है क्योंकि मैजिकल कोर पहले ही ब्लास्ट हो चुका है और सीचेन का डेटा भी ख़राब हो सकता है। हम ये पहले ही सुपीरियर को बताएंगे और जो लोग बाकी हैं वो कल आना, आज का एग्ज़ाम ख़त्म होता है। तभी मालोंग कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है सीचेन तू जीनियस है। हाँ आज तो तू लकी स्टार बन गया भाई। हाँ ठीक है, रूम पे चल के बात करें क्या? मुझे पता था कोई कचरा कैसे सी रैंक बन सकता है और पोटेंशियल एस रैंक, ये बेसिकली टेस्टिंग मशीन ख़राब था। तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, तेरी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट काउंसिल मेंबर को अभी वेट करना पड़ेगा। अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा हमारे टाइम वेस्ट का? ये तो बहुत बोलता है, क्या मुझे इसे पहले शांत करा देना चाहिए? पीछे से कियांग दी, बहुत हो गया, कोई हमारे टीममेट से ऐसे नहीं बात कर सकता। बोलता है टीममेट? मुझे हमारे टीम में ज्वाइन होना चाहिए, मैं और तू मिलके हम दोनों हाई स्कोर कर सकते हैं। क्या बोलता है सीचेन? क्या सच में गोंग टियन सूचेन को अपने टीम में लेना चाहता है? ये बंदा हमारे टीम में आ गया तो हमें किसी एक को निकालना पड़ेगा। मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा? उससे भी पहले जो भी गोंग टियन के टीम में आएगा ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में वही फर्स्ट आएगा। बंदे के अंदर इतना क्या स्पेशल है? कुछ लोग घूस दे के भी गोंग टियन के टीम में नहीं आ सकते और ये बंदा
अगर गोंगतियन ने पर्सनली इसको बुलाया, मुझे इसके सामने थोड़ा अच्छे से पेश आना पड़ेगा। गोंगतियन ने बोल दिया है तो टीम में स्वागत है। सीचेन बोलता है चल बे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग ऐसे उसे देखते हैं जैसे इसने क्या बोल दिया। क्या सोचता है हमारा टीम सबसे कूड़ेदान टीम है क्या? हम स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। मेरे ऊपर भौंकना बंद कर, तू बहुत ज्यादा भौंकता है। बोलिश टू। सीचेन ने गोंगतियन को रिजेक्ट कर दिया। इसका गुदा तो बहुत बड़ा है, फिर भी वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। मुझे लगता है सीचेन भी फर्स्ट प्लेस के लिए एम कर रहा है, क्योंकि उसका भी सी टायर मिड रैंक आया है। यही तुम लोगों ने उनका चेहरा देखा वो लोग कैसे देख रहे थे हम लोगों को। अबे सीचेन के पास तो बहुत ज्यादा हिम्मत है। कोई बात नहीं, सीचेन का कोई अपना प्लान होगा। सब लोग जाने लगते हैं। तब प्रिंसिपल कहता है कितनी बुरी बात है, ये दोनों एक साथ काम करते तो स्कूल एक नया रिकॉर्ड बना देता। आपको नहीं लगता ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है? आपको क्या लगता है गोंगतियन जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, उसे सीचेन ने रिजेक्ट कर दिया। इसे वार का शुरुआत नहीं कह सकते क्या? क्या हमारा प्रेसिडेंट इससे पीछे हट जाएगा? तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है। हिंदी बोलता है इसे क्या लगता है ये सी रैंक का है? सिस्टम एरर की वजह से ये बस सी रैंक पे पहुंच गया है। उसने हमारे प्रेसिडेंट का स्पॉटलाइट चुराने की हिम्मत कैसे की? अगर असेसमेंट का रिजल्ट सही हुआ तो फिर भी किसी को भी मैं अपने और फर्स्ट प्लेस के बीच में नहीं आने दे सकता। नहीं, मैं कह रहा था वो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट है और हम एलाइट हैं जो आपके साथ मॉन्स्टर डंजन में ट्रेनिंग ले चुके हैं। क्यों मैं उसे एक सबक नहीं सिखा सकता? मैं क्या लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता था। मेरा और मूड नहीं है कैरियोके में जाने में। तू और तेरा पूरा टीम चला जा, तू उसके साथ जो भी कर, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझा? अच्छा, मैं समझ गया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या सही देखा? सीचेन स्कूल छोड़ दिया? हाँ भाई, मैंने अभी अभी देखा वो घर जा रहा था, ऐसे कि अपना खाना भी नहीं खाया। तो फिर भगवान भी मेरे साथ है। स्कूल के बाहर कुछ भी हो सकता है। अभी हमें सीचेन को दिखाया जाता है जो रास्ते से जा रहा था और मन में सोचता है पिछली लाइफ में के गिल्ट ने होली लैंड नाम के एक डंजन पे मॉन्स्टर को मारने के लिए गया था, मगर तभी उधर उनके साथ एक घटना घटी थी। मॉन्स्टरों को मारने के समय उनका सामना हुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग रॉथ के साथ। भी पूरा गिल्ड का सफाया हो गया और रॉथ डंजन से हमारे दुनिया में आ गया। यही इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास है। तो इस लाइफ में रॉथ के आने से पहले ही मुझे एग्जैक्ट डीमन डंजन का पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है और उस प्लान के लिए चाहिए मुझे पैसा। वो मुझे मिलेगा मिथ्रिल मॉन्स्टर एक्सचेंज, जो मिथ्रिल गिल्ड के अंदर आता है। अब भविष्य में ये एक्सचेंज बहुत बड़ा रिसोर्स एक्सचेंज जगह बन जाएगा। अवेकनर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए वेपन्स की। मॉन्स्टर एक्सचेंज ही ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी अपना वेपन बेच सकता है और खरीद सकता है, और यहीं से मैं जल्दी से पैसा कमा सकता हूँ। डायर हाउंड के दांत ज़मीन पे गिरते हैं और उसे कोई चेक करते हुए बोलता है तुम अब भी एक स्टूडेंट हो, तुम्हें ये चीज़ कहाँ से मिली? सीचेन बोलता है मॉन्स्टर को मार के ये चीज़ मुझे मिली। तभी दुकानदार बोलता है मैंने तो ये चीज़ कभी नहीं देखा। हाँ, मुझे याद आया, ये तो डायर हाउंड ई रैंक क्लाउड टाइप मॉन्स्टर का दांत है, अ ग्रेव हाउंड फैंक्स। तब हमें लिखा है डायर हाउंड का दांत से हम क्लाउड टाइप वेपन बना सकते हैं और इनका पाउडर भी बना सकते हैं। अच्छा, तब मैनेजर कहता है ठीक है, मुझे पता है, मुझे लेक्चर मत दे, ये बस ई रैंक का है। हमारे एक्सचेंज में बस वीआईपी आते हैं जो लोग पहले से अवेकेंड है, और वो भी आते हैं तो फिर डी रैंक के ऊपर की चीज़ लेके। इसलिए मुझे ये ई रैंक की चीज़ें के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। मैनेजर सोचता है इधर बस गरीब कस्टमर ही क्यों आते हैं, सब हाई लेवल के कस्टमर कहाँ चले गए? इस रेट से तो मैं मैनेजर भी नहीं बन पाऊंगा, और ये सब छोटे मोटे चीज़ ही क्यों मेरे पास आते हैं, मैं प्रॉफिट भी नहीं बना पाता। मिस ली, इस काम को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ये काम अच्छे से करना, मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा। यस सर। आपका पैसा है, आपके चीज़ों का, और मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपका? हाथों का 18,000, ये तो मेरे रेंट पे चला जाएगा। तो फिर अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ग्रेट शॉट है ये, वाओ, मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। ये कम से कम पी रैंक का होगा। नहीं, ए रैंक का। आके बोलता है रैंक ए? तू क्या पागल है, दिन में सपने देख रहा है? रैंक ए का वेपन 1 मिलियन के ऊपर जाता है और ये मार्केट में बहुत दिनों से दिखा भी नहीं है। अभी कोई आके बोलता है तुमने सही बोला, ये इक्विपमेंट ना ए रैंक का है ना बी रैंक का। अभी मैनेजर चापलूसी करके बोलता है आपके आंखें तो कमाल का है बॉस, मुझे पता था ये ऐसा बेकार छोटा स्टूडेंट कैसे इतनी अच्छी चीज़ लेके आ सकता है। इक्विपमेंट आया है हेल ग्राउंड से, जो है इस रैंक का। ये दोनों चौंक जाते हैं, क्या 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 इस रैंक? ये बंदा सीचेन का हाथ पकड़ता है और बोलता है आपका स्वागत है हमारे दुकान पे गेस्ट। आप मेरे पीछे पीछे आइए वीआईपी रूम में, और जो भी चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए।
तभी सीचेन मन में सोचता है, अच्छा कब से इंतज़ार कर रहा था, तुम आ ही गए कुआंग जी। इसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहा जाता है, कुआंग जी मिथरियल गिल्ड टीम बॉस। अभी चाय देने के बाद कुआंग जी पूछता है, आप ये कितने में बेचना चाहते हैं? सीचेन बोलता है 1 मिलियन। आप सिर्फ 1 मिलियन मांग रहे हैं? सर आप क्या बोल रहे हैं? ए रैंक इक्विपमेंट सेल होता है 1 मिलियन में और एस रैंक वेपन सेल होता है 10 मिलियन और उससे भी ज़्यादा में। आप सोच भी नहीं सकते पब्लिक के लिए ये वेपन कितना वैल्यू रखता है। इस एस रैंक वेपन के बदले मुझे 1 मिलियन का लोन चाहिए, मैं 1 महीने में ये वापस कर दूंगा। एक एस रैंक का वेपन गिरवी रख के 1 मिलियन लोन लेना, आजकल के बच्चे ये सोच भी नहीं सकते। मैं 1 महीने में पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दूंगा विथ 10% इंटरेस्ट। कैसा लगता है ये? शियाओली, तुम थोड़ी देर बाहर जा सकते हो? मैं गलत नहीं हूँ तो तुम नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ना? और सीनियर्स का ग्रेजुएशन का समय आ गया है। मेरे अंदाजे से नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन एग्ज़ाम 1 महीने बाद है और उनके भी फर्स्ट प्लेस आने के बाद एग्जैक्ट 1 मिलियन अमाउंट देना था। और सब कुछ सही से चला तो मेरा गेस है कि तुम टारगेट कर रहे हो फर्स्ट प्लेस के लिए, तो वह अभी इम्प्रूवमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत है। मैंने सही बोला ना? तो फिर मैं तुम्हारे साथ एक डील कर सकता हूँ, मैं तुमसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूँगा। चलो ये हमारी दोस्ती की शुरुआत है, क्या बोलते हो तुम? लो हाथ मिलाते हैं और अपने दोस्ती का शुरुआत करते हैं। सीचेन पूरा हैरान हो जाता है, इससे कुछ भी ट्रेडिंग करने के लिए हो तो मेरे पास आना मत भूलना, सबसे पहली चॉइस मुझे ही रखना। सीचेन मन में सोचता है, मैं कैसे भूल गया, ये तो कियांग जी है, बिजनेस माइंडसेट का किंग। ऐसे ही उसने मटेरियल एक्सचेंज को इतना बड़ा बनाया। इस डील के साथ कोई भी ख़राब चीज़ नहीं है, चलो हाथ मिला ही लेते हैं। तभी वो लोग हाथ मिलाते हैं और उनका डील कन्फर्म होता है और अपने हाथ के पंजे से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ही उसके पास $1.5 लाख आ जाता है। ऐसे आपके एग्ज़ाम में आपको भी तो थोड़ा वेपन की ज़रूरत होगी, आपने तो ये गिरवी रख दिया। मेरे पास एस रैंक तो नहीं, ए रैंक बी रैंक का बहुत सारे इक्विपमेंट है, आपको चाहिए? नहीं, मेरे पास एक और है। भाई इसकी माँ का, आजकल बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, फिर से आना सर। थैंकफुली सियाओली ने बहुत अच्छे से इसे हैंडल किया, इतने अच्छे क्लाइंट को। मैं उसे प्रमोशन देके सुपरवाइज़र बनाना चाहता हूँ अभी। और हाँ, मुझे और भी कुछ खरीदना है। तभी सीन चेंज होता है और सीचेन एक कार से उतरता है। क्या होता है कॉन्गचियन का बस स्टेशन। पिछले लाइफ में मेरे फैमिली को फाइनेंशियली बहुत दिक्कत था। पास्ट लाइफ में ग्रेजुएट होने के बाद भी मैं अवेकन नहीं बना था, इसीलिए किसी गिल्ड ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। पिछली लाइफ में मैं डिलीवरी का जॉब करता था रेंट देने के लिए, बैलेंस बचता था $105। पिछली लाइफ में मैं और मेरी बहन बहुत दिक्कतों से घर चलाते थे। इंटरनेशनल सेंट्रल आर्ट इंस्टीट्यूट में उसे एडमिशन भी मिल गया था, मगर हमारे घर के हालातों के कारण उसने एडमिशन नहीं लिया। बहुत देर हो गया, बहन अभी तक नहीं, उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तभी आवाज़ आती है, ब्रो भाई कितनी बार कहा है किसी को लेने आने के समय एंट्रेंस पे नहीं एग्जिट पे रुकना चाहिए, हमें फिर से दिक्कत होगा इस बार के रेंट देने के बाद। और ये होती है सीचेन की बहन सी युआन। सीचेन सोचता है 7 साल हो गया है। उसकी बहन कहती है, भाई जल्दी आओ और ये लगेज उठाओ। अरे भाई क्या हुआ, ऐसे पुतले क्यों बन गए? मन में सोचता है 7 साल हो गए तुझसे नहीं मिला बहन। सीचेन उसे गले लगा लेता है जोर से। सीचेन मन में सोचता है, अगली बार मैं तुझे किसी भी चीज़ से बचाऊंगा, ये मेरा वादा है। ओए तू क्या मुझे मारना चाहता है? उस दिन से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, तुझे किसी गर्ल ने रिजेक्ट कर दिया क्या? चलो चलो जल्दी घर चलो। अभी सी यूनी उसे अपने सफ़र के बारे में बताने लगता है। इस बार मैं किसी को नहीं खोऊंगा। बहन तुम्हें तो कोई कुछ भी नहीं हो सकता। ओए तुम लोग सुनो, सीचेन इधर से ही घर में जाएगा, अभी तुम लोग छुप जाओ, जब वो आएगा उसके ऊपर कूद पड़ना। उसे जानना चाहिए मुझसे उलझने का नतीजा क्या होता है। मगर बॉस इस पर बहुत सारे स्टूडेंट काउंसिल मेंबर इधर है, ये क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मुझे बस उसे एक छोटा सा सबक सिखाना है। लोरू को पता नहीं कैसे काम करते हैं, उसे लगता है वो टायर ई रैंक का एक सी रैंक बन गया है। तभी उसे सीचेन की वो बात याद आती है, तुम लोगों को जब मौका मिले उसे इतना मारना 4 हफ्तों तक बेड से उठने ना पाए। उसे दिखाना पड़ेगा जो स्कूल का क्लाउड एसासिन कौन है। भाई तू कुछ दिनों से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, आर यू टेस्ट फॉर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम? मैं ये बोलना चाहता हूँ तुम जैसे नॉर्मल बंदों के तो इमोशन बाहर ही नहीं आते। भाई कुछ भी हो मुझे पहले बताना, ये लाइफ बहुत बड़ी है, हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे, समझे? ये सॉन्ग कैसा है?
बिलीव इन योरसेल्फ। ओहो, बहन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, इसीलिए चटक से उसे पता लग गया मेरे में कुछ अलग चीज़ है, और उसे पता भी नहीं है मैं अभी अवेकेंड बन गया हूँ। वो बस सोच रही है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, फिर भी मना कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक मेल प्राइड है, मेल प्राइड। जब लड़के बड़े हो जाते हैं थोड़ा इमोशनल होना बंद कर देते हैं। मुझे लगता है भाई तू बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। भाई ये तो किसी लड़की के साथ आया है। ओह, आज तो हमारा लकी डे है, इधर कोई कैमरा भी नहीं है। आज तो मज़ा होगा। ये स्मेल कहाँ से आ रही है? अच्छा, स्टूडेंट काउंसिल के बंदे, ये लोग तो इधर कभी नहीं आते। अच्छा, ये लोग क्यों आए हैं? अच्छा, चेन 202 का एयरपोर्ट निकालता है और बहन के कानों में लगाते हुए बोलता है कि बहन ये गाना मैं बहुत बार रिपीट में सुनता हूँ, तुम भी सुनो। अच्छा, तुम भी सुनने लगे गाने? मेरे भाई जो गाने सुनते हैं मुझे उस गाने से पता लगाना पड़ेगा मेरा भाई का मेंटल हेल्थ कैसा है। तीचेन शांत होता है और घूमता है और इनके टी रैंक और ई रैंक के रैंक को देखता है। इसके बहन को अभी बस गाना ही सुनाई दे रहा है, पीछे जो होने वाला है वो सुनाई नहीं दे रहा। वो साल था तो 2160 जब मेरी बहन मर गई। 7 साल बाद 2167 में मैं फिर से रिबॉर्न हुआ उसी साल में, और अब मैं जब मेरी बहन के साथ घूम रहा हूँ ये लोग मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं। इधर उसकी बहन गाना सुन रहा होता है और उसका भाई इधर सब गुंडों को धो रहा होता है पूरा रिदम में। सबको एक को लात, किसी को मुक्का, किसी को घुटने से मार दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। अभी वो उसका भाई पूरा तांडव मोड में है। चैन एक बंदे के मुंह के ऊपर मुक्का मारता है और वो बंदा सीधा एक और बंदे के ऊपर जाके गिरता है। कियांगदी पूरा चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है इधर। चैन दौड़ते हुए सबको मारते हुए कियांगदी की तरफ जाता है। कियांगदी के सामने जाके उसको मुक्का मारने वाला ही होता है। बोलता है मैं क्लाउड टाइप एसासिन हूँ, सबसे मजबूत, और तुझे लगता है तू मुझे मार देगा? फिर कियांगदी के मुंह पे एक जोर का मुक्का पड़ता है और घूमते हुए उसके चारों दांत निकल जाते हैं। फिर वो गिरता है, पूरा पैर टूटे फूटे जैसे ऐसे पूरा दीवार में छप गया होता है और वो निकल भी नहीं पाता। तब धीरे धीरे से वो आंखें खुलता है। सीचेन उसके सामने शैतान की तरह आके बोलता है मैंने बोला था ना मुझे परेशान मत करना। तुझे लगता है ये समझ नहीं आया ना?